टीएमसी के 20 सांसद विपक्ष को छोड़कर सत्ता पक्ष की तरफ आ चुके हैं। मतलब 54 में से 20 सत्ता पक्ष में आ गए, कम पड़ गए 34। उद्धव गुट के 6 सांसदों का एनडीए में आने का जो जानकारी और जो खबर है वो इसमें और एडिशन कर रही है। तो अब इनको जोड़ेंगे तो कमी पड़ रही है 28 सांसदों की। डीएमके तब विपक्ष के साथ काले कपड़े पहनकर खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, याद है ना आपको? काला पट्टा पहनकर आई थी, काली शर्ट पहनकर आई थी, पूरा काला ड्रेस पहनकर आई थी। आज की तारीख में डीएमके लोकसभा में कांग्रेस के बगल में बैठना तक नहीं चाहती। और डीएमके के कितने सांसद हैं? 22। अगर सरकार किसी विधेयक को अपने पाले में ले आती है तो फिर लोकसभा में 2/3 बहुमत से सरकार सिर्फ 6 सांसद दूर रह जाएगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं ये ऑपरेशन मॉनसून सत्र है। यानी अगर महिला आरक्षण विधेयक पर सरकार डीएमके को अपने पाले में ले आती है तो मॉनसून सत्र में ही देश की आधी आबादी को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण का रास्ता साफ होते हुए दिख जाएगा। और इसी वजह से मौजूद सियासी उठापटक को हम ऑपरेशन मॉनसून सत्र कह रहे हैं। इसका इशारा भी ओम प्रकाश राजभर कर चुके हैं। फिर सुनिए। ये जो ऑपरेशन आप बता रहे हैं, ये ऑपरेशन कब से शुरू हो रहा है? मतलब कब तक इसे अंजाम दे दिया जाएगा? सपा टू भाजपा एक्सप्रेस जिस दिन सत्र शुरू होगा विधानसभा का, लोकसभा महाराज बिल आ रहा है ना, महिला बिल आ रहा, पास होगा। अपना ब्लैक बोर्ड काम करने लगा है। चलिए श्री गणेश किया जाए, बिस्मिल्लाह किया जाए। और मैडम आपको बोर्ड पर अब समझाएगी क्या सियासी कूटनीति का वो चैप्टर जहां पासा महज 60 दिनों में पलट गया। एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और कभी ताकतवर नेता कहे जाने वाले लोग खाली हाथ रह जाते हैं। अब इससे यह बात क्लियर समझ में आती है कि जब जनादेश पलटता है तो नेता उस तरफ जाते हैं जिस तरफ जनता का मूड होता है। दीदी को जनता का साथ नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में 215 से घटकर 80 विधायक रह गए तो उनके सांसदों का ममता बनर्जी से मोह भंग हुआ। उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र विधानसभा में जनता ने नकार दिया तो अब सांसद भी पाला जो है वो बदल रहे हैं। तो आज की असल हकीकत यही है, विपक्ष इसे नहीं माने कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को समझना होगा कि उनके साथ जो मौजूद सांसद है जो जनता के बीच में जाते हैं उनको समझ में आ रहा है कि हालात और जज्बात क्यों बदलने हैं। सरकार लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रच रही है, ये बात सही है, या फिर ये कि चुने गए सांसद और विधायकों को समझ में आ रहा है कि जनता को क्या चाहिए? सुनिए आप पहले ये बयान। ये जो देश में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए विपक्ष को तोड़ा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये लड़ाई अंतिम दौर में है। अब इन्होंने जितना करना था कर लिया। अब ये बौखलाहट है जो सब कुछ हो रहा है कि विपक्ष को बिल्कुल कुचल दो। लेकिन सांसद के जाने से या सांसदों के पाला बदलने से आवाज दब नहीं रही है, ये आवाज तेजी होगी। तो भैया इमरान मसूद साहब क्या कह रहे हैं? इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि उन्हें अपनी ही पार्टी की बात इसलिए रखनी पड़ रही है क्योंकि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो साम दाम दंड सब अपना रहे हैं, संविधान विरोधी इस बात को बता रहे हैं। लेकिन इमरान साहब को शायद इतिहास नहीं पता है। कौन सी क्लास लेनी जरूरी है? हिस्ट्री की, इतिहास, ठीक है ना? इतिहास क्यों अभी आपको समझाऊंगी मैं। इतिहास क्यों अभी आप समझिए। 1979 में चौधरी चरण सिंह ने जनता पार्टी को तोड़कर लोकदल बनाया। इंदिरा गांधी की कांग्रेस के समर्थन में प्रधानमंत्री बने। फिर आया 1990, चंद्रशेखर ने वीपी सिंह से बगावत करके समाजवादी पार्टी बनाई
और फिर राजीव गांधी की कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। 1993 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो विपक्ष में बैठी जनता दल चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में टूट गई। अजीत सिंह से जनता दल अजीत बनकर कांग्रेस को समर्थन किया। इसके बाद में कांग्रेस में विलय पक्का उनका हो गया। अब यह कांग्रेस ही बता सकती है कि क्या इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव के वक्त भी संविधान को खत्म करने की साजिश रची गई थी, क्योंकि तब पार्टी तोड़ने वालों को कांग्रेस ने समर्थन दिया था, या यह जुमला नया नया इजाद किया गया है। हालांकि 1993 से 2026 आते आते गंगा में बहुत पानी बह गया। वो दौर क्षेत्रीय पार्टियों के उभरने का था। तब जनता कांग्रेस से ऊब कर ऑप्शन तलाश रही थी। कांग्रेस से बोर हो गई थी, जनता को एक नई पार्टी चाहिए। लेकिन अब दौर बदल गया है। कभी अपने राज्यों में ताकतवर रहने वाली स्थानीय पार्टियां आज खुद को एकजुट रखने में नाकाम हो रही है। इसीलिए बीजेपी छोड़िए आप, कांग्रेस अपने सहयोगियों को कह रही है कि जो कांग्रेस से टूटा है वो कांग्रेस में शामिल हो जाए। यानी उस जमाने में जो कांग्रेस से टूटी हुई पार्टियां बनकर क्षेत्रीय पार्टियां बनी, वो वापस विलय कर दे कांग्रेस में। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ सकता है, क्या देश में बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई अब आ जाएगी? तो अब ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन सी पार्टियां हैं टूट रही है? ठीक है ना। पहली टीएमसी है, ठीक है। फिर है उद्धव बालासाहेब ठाकरे, ठीक है। तीसरी है एनसीपी शरद पवार वाली, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाइए डीएमके। डीएमके टूटी नहीं है डीएमके, लेकिन क्या हुआ है, नई चुनौती आ गई है। क्या है? विजय वाली चुनौती। फिर आप आ जाइए जेडीयू की बात कर लेते हैं। अब जेडीयू क्यों? क्योंकि जेडीयू के पास चेहरे की कमी है, चेहरा नहीं है, ठीक है। नीतीश बाबू तो हैं, लेकिन नीतीश बाबू के बाद कौन? अब आप आ जाइए आरजेडी। लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। लालू वाला करिश्मा अभी तेजस्वी बाबू में दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं। अब आम आदमी पार्टी, हाँ भाई 10-12 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन क्या हुआ, सिमट गई है। कहां सिमट गई है? पंजाब तक, पंजाब, ठीक है। अब आ जाइए एक और पार्टी YSRCP। अब इसके साथ क्या दिक्कत है? इसको भी टीडीपी ने निपटा दिया है। ओडिशा में क्या हुआ आप जानते हैं? बीजेडी। बीजेडी, अब बताइए बीजेडी नवीन पटनायक के बाद कौन है? अब आइए आप एक और AIADMK। जयललिता के बाद एक फूट आती गई, खत्म। अब फिर कौन? फिर आ जाती है लेफ्ट, जिससे अभी मैं लिख रही हूं। किसी राज्य में इसकी सरकार नहीं बची है, केरला। केरला के बाद बताइए आप कहां? इसीलिए अब कौन कौन सी पार्टी टूट रही है वो आपके सामने पूरी की पूरी तस्वीर है। धन्यवाद।